वेलकम टू द सेशन। हाल ही में बजट सेशन में आपने देखा कि 1 फरवरी को हमारा बजट जारी हुआ और उसके बाद उस पर बहस लगातार लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में जारी है। तो वहां पर एक बड़ा मुख्य मुद्दा उठाया गया है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और रियल जीडीपी ग्रोथ के बारे में वहां पर इशू हुआ है। तो आपको समझना है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि टेक्निकलिटी से भरे हुए होते हैं और उनका डिस्कशन ऐसे माइनर लेवल पर किया जाता है। माइनर तो कहना ठीक नहीं होगा, मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही एक टेक्निकल और बहुत ही एक डीप एनालिसिस वाले वो क्वेश्चन होते हैं। तो आपको इस लेक्चर में समझने को मिलेगा कि आखिर क्या है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इन दोनों में फर्क क्या है और क्यों इस पर बहस जारी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चीज जो है वो खबरों में कैसे आई। बजट में सरकार ने अनुमान लगाया कि भारत का नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी नॉमिनल जीडीपी 2022-23 में 11.1% की दर से बढ़ेगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ, जो कि सरकार का एक मंत्रालय होता है, डेटा इकट्ठे करने के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्होंने पिछले महीने जो अग्रिम अनुमान यानी एडवांस एस्टिमेट जो लगाए हैं उसमें ये कहा गया कि 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है हमारा मार्च में, उसके लिए जो बाद में जीडीपी ग्रोथ निकल करके आएगी नॉमिनल, नाम मात्र यहाँ पर हिंदी के लिए शब्द यूज किया गया है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है नॉमिनल, ये 17.6% रहेगा। और बजट के बारे में आप एक चीज और जाननी है कि बजट ना तो रियल जीडीपी की बात सामने रखता है और ना ही मुद्रास्फीति समायोजित यानी कि नॉमिनल जीडीपी की बात सामने रखता है। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित भारत की वास्तविक जीडीपी सरकार के अनुसार 2021-22 में 9.2% रहेगी, यानी 21-22 में 9.2% और 11.1% अगले साल के लिए। और ये जो साल चल रहा है इसमें रियल जीडीपी या हम कहें कि वास्तविक जीडीपी जो है वो 9.2% रहेगी। अब आप इन दोनों में फर्क समझ लीजिए कि क्या है। पहली एक और चीज कि अब जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि बजट में ना तो नॉमिनल जीडीपी की बात होती है ना रियल जीडीपी की बात होती है, तो कहां से ये डेटा निकल करके आता है? अलग अलग सरकार की जो संस्थाएं हैं या जो हमारी मशीनरीज हैं वो डेटा देते हैं और इन्हीं में एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा दिया गया है रिजर्व बैंक द्वारा। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने बाई मंथली पॉलिसी जो है वो अपनी जारी की है और उन्होंने कहा जो आने वाला जो लास्ट क्वार्टर में आने वाले साल के लिए डेटा जारी किया जाता है और आर्थिक विकास दर जो हमारी रहेगी आने वाले साल के लिए वो 7.8%, 7.8% रहेगी। और 21 और 22 जो ये खत्म होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अब मार्च 2022 में, उसके लिए 9.2% रहेगी। यानी आने वाले साल की जो आर्थिक विकास की दर है वो इस साल से लगभग 1.4% कम रहेगी। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि महामारी और वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में अब वृद्धि होगी, इससे अनिश्चितता बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि पैंडेमिक का पीरियड अब लगभग ओवर हो रहा है और ओवर होने के बाद रिकवरी फेज जो है, तो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए रिकवरी फेज थोड़ा सा मुश्किल भरा समय रहता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए रिजर्व बैंक का विकास अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए। देखिए, एक संस्था है रिजर्व बैंक जो कि हमारे जीडीपी ग्रोथ के बारे में जानकारी देता है, बजट नहीं देता, रिजर्व बैंक ने दिया। एक और सरकारी डॉक्यूमेंट है जिससे कि हमें बजट जो एस्टिमेट्स मिलते हैं विकास दर के, वो है आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में आने वाले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो विकास दर का अनुमान लगाया गया वो 8 से लेकर के 8.5%। यानी आप देख सकते हैं कि आरबीआई का जो एस्टिमेट है अगले डेवलपमेंट रेट जो है अगले ईयर का, वो हमारी सरकार के रेट से थोड़ा सा कम है। इस बात से ये हमें पता चलता है कि रिजर्व बैंक एक इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में अपनी राय लगातार दे रहा है। अब आप समझिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है। अगर मैं इसको एक इक्वेशन के रूप में आपको समझाना चाहूं तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। आपने देखा ना पिछली स्लाइड में, आपने शब्द देखा समायोजित, तो समायोजित शब्द का मतलब है एडजस्टेड, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। तो रियल जीडीपी जो होती है वो कैसे निकलती है? नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन जब माइनस कर दिया जाता है। और सरकार की जो बहस चल रही है बजट सत्र के ऊपर, उसमें भी विपक्ष द्वारा ये एक बात उठाई गई कि जब आपका नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट ही इतना कम है और इन्फ्लेशन जिसको कि आप बहुत ज्यादा काबू में नहीं रख सकते इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, अगर वो बढ़ता है तो रियल जीडीपी और भी ज्यादा कम होने की संभावना है। इसीलिए आपके लिए समझना जरूरी है नॉमिनल और रियल का फर्क। नॉमिनल जीडीपी क्या है?
देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित आर्थिक उत्पादन का कुल बाजार मूल्य नॉमिनल जीडीपी के नाम से जाना जाता है। रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी एक निश्चित अवधि में उत्पादित आर्थिक उत्पादन के मूल्य को संदर्भित करता है, जिसे सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के अनुसार समायोजित किया जाता है। यानी जो जनरल इन्फ्लेशन रेट है या जो जनरल वैल्यू ऑफ गुड्स है और सर्विसेज है, उसके अनुसार इसको समायोजित भी किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इस साल रुपए की कीमत 70 रुपए है और मान लीजिए हमारा जीडीपी ग्रोथ 3% रहा। अगली बार हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़कर के 3.3% हो गया सपोज, लेकिन रुपए में वृद्धि 3.3% से ज्यादा हो गई। 70 का 3% लगभग मान लीजिए 2 रुपए या 3 रुपए बैठ रहा है और मान लीजिए रुपया हो गया 80 रुपए। तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो रुपए के अवमूल्यन की वजह से डाउन हो जाएगा, अगर हम उसको डॉलर में कैलकुलेट करेंगे और इंटरनेशनल स्तर पर इसको देखेंगे। नॉमिनल जीडीपी हमारे अपने संदर्भ में हम उसको देखते हैं कि भाई पिछले साल हम 3 ट्रिलियन डॉलर के थे, इस साल हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर के हो गए। लेकिन रियल में जब आप उसको इंटरनेशनल स्तर पर नापेंगे रुपए के अवमूल्यन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के द्वारा, तो रियल जीडीपी वहां से नापी जाती है। नॉमिनल जीडीपी होती है मुद्रास्फीति के प्रभाव के बिना। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में भी आपने देखा कि सपोज हमारी नॉमिनल जीडीपी आई 15% की, 15% की ग्रोथ से हमने भारत का विकास दर रहा और मुद्रास्फीति एवरेज रहा सपोज 4.5%। तो आपका आने वाले समय के लिए जो रियल जीडीपी होगा उसी पर्टिकुलर पीरियड का, वो होगा जब आप नॉमिनल में से जीडीपी को माइनस कर देंगे। यानी 15 में से 4.5 गया तो 10.5% आपका रियल जीडीपी बनेगा, यानी मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद जो जीडीपी बनी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी आपकी करंट ईयर प्राइसेस पे नापी जाती, जो उस साल में प्राइस चल रहे हैं उसी साल पर आप नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ को एस्टिमेट करेंगे। जबकि रियल जीडीपी के लिए एक बेस ईयर बना हुआ होता है, उस बेस ईयर जैसे कि मान लीजिए 2016 के रेट पे चल रहा है या पिछले फाइनेंशियल ईयर के रेट पे चल रहा है, तो जो आपका रियल जीडीपी है वो बेस ईयर के प्राइसेस या फिर कांस्टेंट प्राइसेस पे ही नापा जाता है। नॉमिनल जीडीपी जनरली रियल जीडीपी से हायर रहता है। अगर डिफ्लेशन या फिर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन माइनस में चल रहा है तभी आपका नॉमिनल जीडीपी कम बैठेगा, क्योंकि माइनस माइनस फिर उधर से प्लस हो जाएगा। अदरवाइज अगर एक अच्छी इकोनॉमी है और वहां पर 2% 3%, हमारे देश में जैसे कि 4% से कम इन्फ्लेशन को रखा जाता है और आप ये भी जानते हैं कि हल्का सा इन्फ्लेशन आर्थिक विकास के लिए जरूरी भी होता है। तो अगर मान लीजिए 2 से 3% या 4% के बीच में है तो वो जुड़ेगा फिर रियल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए। या हम क्यों कहें कि नॉमिनल जीडीपी में से आपका इन्फ्लेशन का रेट माइनस होगा तब रियल जीडीपी निकलेगी। तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो हायर होती है और रियल जीडीपी जनरली लोअर होती है नॉमिनल जीडीपी से। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की गणना के दौरान आप एक ही वर्ष की जो अलग अलग तिमाही है, जैसे 3-4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो नॉमिनल जीडीपी में आप अलग अलग क्वार्टर में भी तुलना की जा सकती है। लेकिन रियल जीडीपी में आपको सालाना का डेटा चाहिए, क्योंकि आप रुपए का जो प्राइस नापेंगे वो एक सालाना औसत पर नापेंगे। आपके पास एक कांस्टेंट प्राइस कोई ना कोई बेस ईयर होगा, उस ईयर के कंपैरिजन में आप नापेंगे। तो इसीलिए रियल जीडीपी के लिए आपको 2 या 3 साल का डेटा चाहिए, जबकि नॉमिनल जीडीपी, जिसको हिंदी में नाम मात्र जीडीपी कहते हैं, ये एक ही साल के अलग अलग क्वार्टर्स में आप इस डेटा को नाप सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसके कंटेंट को आप जरूर नोट करिए। एग्जाम रेस हिंदी को सब्सक्राइब करिए, डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर अपलोड होते हैं।